So let's learn how we can get highest marks. Okay, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि जो आप सिमिलर लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल इन सोशियोलॉजी माइंड डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट्स, वी ऑल नो बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। आज के टाइम में देखो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट की कमी होगी, यू जस्ट टाइप एंड यू विल गेट द प्लेथरा ऑफ डेटा, राइट, कंटेंट। बट अब इसको आपको यूनिक कैसे बनाना है, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए, राइट। सो जो सोशल फैक्ट्स है ऑफ इमाइल डर्कहाइम, उसको किस तरीके से आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल लिंक विद रॉबर्ट मर्टन। ओके, सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन हिडन कॉन्शियसनेस के बारे में आई एम श्योर 10% एस्पिरेंट्स को ही पता होगा, क्योंकि इट इज नॉट vividly written in study materials of coaching. Okay, yes, अगर आपने अच्छी बुक्स पढ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने स्टीफन ल्यूक्स का इंटरप्रिटेशन पढ़ा है इमाइल डर्कहाइम के ऊपर, आपने W.D. हॉल्स का इंटरप्रिटेशन पढ़ा है ऑन इमाइल डर्कहाइम, टर्नर का आपने पढ़ा है, फाइन आमिर का पढ़ा है, गुड इंटरप्रिटेशन ऑन दिस थिंकर्स। तो डेफिनेटली आपको हिडन कॉन्शियसनेस, हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में भी पता होगा। तो टुडे आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से यूनिक कंटेंट लिखना बहुत जरूरी है। चैलेंज आज यही है कि यूपीएससी में कंटेंट अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल है, लेकिन आंसर कैसे लिखें, इस कंपटीशन को क्विकली कैसे ग्रैस्प किया जाए। ओके, तो बिफोर आई एक्सप्लेन कि आपको हाई फैचिंग आर्ग्यूमेंट अपने आंसर में कैसे लिखना है, लेट मी जस्ट लिटिल बिट explain this to you. So Stephen Lukes है, Stephen Lukes is a very important sociologist and he has given interpretation on social facts of Emile Durkheim. Emile Durkheim has argued that to understand society we need to understand material facts and non-material facts. So material fact is like a thing. आपको अगर जब समाज समझना है तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है and also you people have non-material facts. So for instance you can say पॉलिटी के एक पॉलिटिकल रूल्स है, पावर है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है कि हायरार्की होगी, कुछ लोग रूल करेंगे और कुछ लोग फॉलो करेंगे। अब ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका मैनिफेस्टेशन होगा फिजिकल फॉर्म में भी। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल बिलीव इन गॉड, सो दिस इज नॉन मटीरियल फैक्ट, ओके, बट इसका रिप्रेजेंटेशन और मैनिफेस्टेशन फिजिकल फॉर्म में भी होगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसीज, government institutions, legal systems, demographic structures, these all are, as explained by Stephen Lukes, it has physical or institutional forms, just like a thing. Okay, argument major Durkheim का यही है that we have to treat social facts as things. We need to understand this society objectively, the way natural scientists are dealing with their natural phenomena. However, we need to know that Durkheim ka major work is concerned with non-material facts, that is moral and cultural forces. Okay, so collective consciousness, moral beliefs, social norms, these are something we need to understand. Okay, तो एक बहुत अच्छे से जल्दी से हमको कुछ पॉइंटर्स लिखना है, बहुत सारा कंटेंट लिख के अपनी वर्ड बजटिंग को चैलेंज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ओके, कम शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, सो वी कैन जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट। सोशल फैक्ट्स का मेथोडोलॉजिकल रूल क्या है? ट्रीट सोशल फैक्ट एज थिंग्स, so you need to study these social facts objectively, we need to avoid subjective interpretation, and we need to have empirical observation and comparison. Okay, and he has explained this, demonstrated this on his work Suicide. Okay, so he analyzed suicide rates as social facts rather than individual psychological acts. अब क्वेश्चन अगर सोशल फैक्ट्स पे आया है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकली एग्जाम में सोशल फैक्ट्स गिवन बाय इमाइल डर्कहाइम, तो जो मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो आप लिखोगे ही, और बात तो यही है ना कि ये पॉइंट सभी लिखेंगे, आप क्या नया लिखोगे, आप क्या यूनिक लिखोगे। Okay, so to write that unique point, what you have to understand, there should be some linkages. Okay, so Emile Durkheim, this is what I am now going to explain you. Emile Durkheim has also, vividly
spoken about hidden collective consciousness. Okay, मतलब उन्होंने एक पॉइंट बताया है that is hidden collective consciousness. Now अगर आपने ओरिजिनल बुक्स का इंटरप्रिटेशन पढ़ा है तो आप इसको समझ जाओगे, अदरवाइज कोचिंग मटेरियल में तो आपको ये नहीं मिलेगा. ओके, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड भी अगर आप पढ़ते हो उसमें भी यू नीड टू स्टडी इट, आई थिंक सेकेंड प्राइज, तब जाके आपको लगेगा कि अच्छा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के भी दो पार्ट्स हैं. ओके, हम क्या करते हैं, हम सीधा जॉर्ज रिट्जर उठा लेते हैं मार्केट में जाके, या किसी भी एस्पिरेंट ने जिसने ये एग्जाम क्रैक किया है और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, उन्होंने अपने एक किसी भी पब्लिशर को बोला होगा कि चलो इस पे एक बुक लिख दो, मेरा नाम यूज करो और बुक आप पब्लिश करते रहिए, और उसको बच्चे ब्लाइंडली ले रहे हैं. ओके, आई विल से प्लीज अप्लाई योर क्रिटिकल थिंकिंग. अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन के भी किताबें अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनके पास ट्रेनिंग क्या है, उन्होंने कितने बुक्स के ऊपर रिसर्च किया है. आईएएस बनने के लिए तो आपने अपनी पहली जिंदगी लगाई होगी, आईएएस आईपीएस बनने के लिए बहुत पढ़ा होगा. द मोमेंट यू आर इन सर्विस आपने 1-2 साल बहुत मेहनत करी होगी, लबासना की ट्रेनिंग वगैरह. उसके बाद आपके पास बड़ा प्रेशर है. हाउ यू हैव गॉट टाइम टू राइट बुक्स? जो ओपनली सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अपना नाम लिखते हैं और बुक उनके नाम पे छप रही होती है और पब्लिश हो रही होती है और बच्चे उसको खरीद रहे हैं. आई वॉन्ट टू क्वेश्चन इट, कब आपके पास टाइम मिला? मैंने अपनी अभी तक पूरी लाइफ में आई कुड ओनली राइट 2 बुक्स. ओके, वन बुक इज देयर इन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उसमें मुझे मेरा इट्स माय पीएचडी वर्क, राइट. उसके अलावा ओनली पेपर्स आई कुड राइट विद माय प्रोफेशन, विद माय वर्क, और वो भी मेरा टीचिंग प्रोफेशन है. एनीवे, ये डिबेट हम बाद में करेंगे. माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट बाय एनी बुक्स. किसी भी टीचर के नाम, किसी भी नॉट टीचर, कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, कोई डॉक्टरेट, एंड दैट टू एक्सपीरियंस, उनकी बुक्स मार्केट में आ रही है, उसको भी देखो समझो. खरीदो मत 600-500 रुपए की बुक. और वैसे भी डिजिटल अवेलेबल है सारे थिंकर्स की बुक्स, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हो. चलो इसके ऊपर डिबेट बाद में कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया. लेट्स कम बैक ऑन सोशल फैक्ट्स. अब हमको क्या बात करनी है? हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एज गिवन बाय इमाइल डर्कहाइम. ठीक है, so this hidden collective consciousness are not fully expressed in legal or formal institution, but it is visible structure. Okay, for example, gender attitude. Okay, gender attitude. So we know that formally we aspire, we encourage gender equality, but ऐसा है तो नहीं. Attitude तो है that men should work, female should take care of family. So this is the social expectation. Hidden collective consciousness. इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था सोशियोलॉजी में ही, पेपर 2, that all religious textbooks or all religion institutions are patriarchal in nature. So how it is patriarchal in nature? Religion कैसे patriarchal है? So to understand that we need to apply hidden collective consciousness tool of Emile Durkheim. Okay, अब आपने जैसे ही हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लिखा, डेफिनेटली जो भी आपका सिविल सर्विसेज का पेपर चेक कर रहा होगा सोशियोलॉजी का, वो थिंक टैंक है हमारी कंट्री का, तो उनको तो ये डेफिनेटली पता होगा. वो द मोमेंट दे आर गोइंग टू सी योर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, दे नो कि इस बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई करी है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. अब इसको आपको आर्ग्यूमेंट में लिखना कैसे है? ओके, पहले मैंने हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताया अपने आंसर में. ओके, एंड नाउ आई विल शो द लिंक. ओके, सो आई वुड बी शोइंग द लिंक बिटवीन इमाइल डर्कहाइम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और वो भी कौन सा? हिडन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड रॉबर्ट मर्टन लेटेंट फंक्शंस. लेटेंट फंक्शंस क्या है, जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर इंस्टेंस मैंने मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्ट फंक्शंस, कि मैं यूपीएससी की कोचिंग करने जा रही हूँ, क्लास में बैठूंगी और पढ़ाई करूंगी. ये मेरा था मैनिफेस्ट फंक्शन. ठीक है, ये मैंने सोचा.
बट क्लास में बैठ के मैंने पढ़ाई तो नहीं करी बट दोस्ती कर ली, ये था लेटेंट फंक्शन। ओके, सोचा नहीं था, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अब यहीं पे हम लिंक बनाते हैं। So there is a clear link between Emile Durkheim's hidden collective consciousness and Robert Burton's latent functions. Hidden beliefs and values, that is latent consciousness, often produce unintended consequences, that is latent functions. For example, latent caste biasness may lead to informal social exclusion despite legal equality. So this is what I would write in my critical analysis. So definitely in UPSC, what does that matter? Like, how you people are making an argument. Okay, this is really very important. Okay, so then I will conclude. Henceforth, we can argue that Emile Durkheim's social facts is highly significant to understand social realities of societies, and you just concluded. Okay, so just before conclusion, you need to write your own analysis, your own thinking, critical thinking. And by doing this, trust me, you people would get highest marks. Thank you.